बड़ी खबर आ रही है जहां के मोनीडी क्षेत्र में जहरीले गैस सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाके के साथ फटने की आवाज आई। जहरीले गैस की चपेट में आने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को SNMMCH में इलाज के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि घटना के समय वहां 8 से 10 की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत की खबर है। 8 से 10 लोग मौके पर मौजूद थे, घटनास्थल पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हुई है। मुंडरी क्षेत्र का ये मामला है। बता दें कि घटना के समय वहां पर 8 से 10 लोगों की मौजूदगी थी। फिलहाल घायलों को SNMMCH में इलाज के लिए रखा गया है और इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। कल ये तो हमको मालूम ना है सर, ठीक है। हमको बोला गैस कटर फिट करने, हम फिट कर रहे थे और एक वो गैस कटर चालू किया था और उससे क्या कर रहा था तो वो पूरा सिलेंडर उड़ा कि क्या उड़ा ये हमको पता नहीं है। पूरा जब उड़ने लगा तब सादा तब भागे। मुनी डिबल में बोल रहा था, कुछ नहीं बताया। मेरा भैया काम करता था नारियल गोदाम में, लोडिंग अनलोडिंग, और उसके बाद कल भी काम किया और आज कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। दिन भर बोकारो गया कुछ काम से और फिर रात में यहाँ लेके आए। 1-1.5 बजे के बाद एक्सपायर कर गया। हाँ बेटा 6 बजे गए। कहाँ गया था? दोस्त के पास। तो बोलो तो क्या हुआ? रुक न मम्मी, लगो कोई काम के बारे बोल रहा मम्मी। रुक न तू मम्मी, यहाँ कारण जब कोई काम के बारे बोल रहा है। हम आबो तुरंत, फिर लगा दो मेरा चार्ज में। हम तुरंत आ रही मम्मी। जे हमारे बेटवा गल, हमारे बेटवा नहीं अलो। 11 बजे फोन कैलिए, कहाँ ही बेटा सबको खा पी लिये। हमारे बेटा बोला आबो ही पूरा खोखरल की होलो बेटा। आबो मम्मी आधा घंटा, आबो मम्मी 1 घंटा में। काम खातिर नहीं लिए मम्मी, हम आबो ही नहीं मम्मी। साहिबगंज से एक बड़ी खबर आ रही है जहां के बोरियो 3 पहाड़ के मुख्य पथ पर स्थित हरी चरा के पास रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। एक हाईवे में अचानक आग लग गई है और देखते ही देखते वाहन धू कर जल उठा, खाक हो गया। हालांकि चालक और उपचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। किसी प्रकार की मानवीय क्षति इसमें नहीं हुई है। आग की लपटें इतनी तेज होने के कारण आवागमन बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार नजर आई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। चतरा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां एक पशु डॉक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार बहरा कोचवा गांव निवासी जोगेंद्र यादव का शव झाड़ियों से बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों के अनुसार बीते दिन घर आकर वो थोड़ी देर से लौटने की बात कहकर निकले, लेकिन वापस ही नहीं लौट आए। रात भर तलाश के बाद सुबह महुआ चुनने जा रहे ग्रामीणों ने तपेज रमना मुख्य सड़क के पास झाड़ियों में शव देखा और स्थानीय मुखिया को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की। गहरे जख्म के निशान भी मिले हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से मृतक की बाइक और मोबाइल को बरामद किया गया। हम लोग तो गाँव का आदमी है, चचेरा भाई भी लगता है। ये पशुपालन विभाग में सर्विस भी करते हैं। 27 के लगभग में रिटायर भी करते। शाम को अपना ड्यूटी आते थे, फिर उल्टा मर्दन साग सब्जी खरीदने के लिए जाते थे। इनका घर से पता भी लगे, सब्जी भी घर छोड़ करके फिर निकल गए और निकलने के बाद लगता है 8 साढ़े 7 तक ही नहीं वापस हुए। तो हम लोग को गाँव आदमी को क्या पता कि मैं क्या हो रहा है नहीं हुआ है। सुबह हुआ तो हम लोग को जानकारी मिला कि जोगिंदर यादव घर से लापता है, पता कहीं नहीं लग रहा है। बीपीएल बढ़ा हुआ था तो इलाज के लिए निकले, उसके बाद वापस लौटे नहीं। आप लोगों को क्या आशंका है? आशंका है कि कोई मारा है। कैसे पता चला था आप लोग को? बहुत विषय के दौरान पता चला है। सुबह में हम लोग रात भर तो खोजते रहे, रात भर कुछ पता नहीं चला। मोबाइल ऑन था, रिंग पूरा आ रहा था लेकिन साइलेंट था, कोई जवाब नहीं आ रहा था। अगली खबर राजधानी रांची से जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने को लेकर जिला स्तरीय टीम एक्शन में है। रांची उपायुक्त के नेतृत्व में टीम कार्य कर रही है और कोषांग में मिली शिकायतों के आधार पर टीम जांच कर रिपोर्ट भी तैयार करने में जुटी हुई है। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन भी देखने को मिलेगा। टीम की सोमवार को बैठक होनी है। उपायुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसके बाद इस मामले में आई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समिति का हम लोगों ने बैठक
सोमवार को 11 बजे बुलाए यहाँ समारणालय में, और उसमें इन सभी बिंदुओं का एजेंडा बनाया गया और वहाँ बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे। उसके बाद सभी प्राइवेट स्कूलों को हम लोग निर्देश देंगे। इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां HIV मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया है। मरीज HIV पॉजिटिव था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। बिना प्रिकॉशन के मरीज के ऑपरेशन से डॉक्टर को HIV पॉजिटिव होने का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज को पहले से ये मालूम था कि वो HIV पॉजिटिव है, पर उसने अपनी रिपोर्ट छिपाई। रिम्स की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन से पहले जांच नहीं की गई। दरअसल शुक्रवार को लेबर रूम में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन शनिवार को मरीज के बारे में जानकारी मिली। इस बारे में सदर अस्पताल से रिपोर्ट आई थी, जिसे मरीज ने छिपा ली थी। अब ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ को संक्रमण का डर सता रहा है और इससे बचने के लिए दोनों ही दवा ले रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। बीजेपी ने रिम्स प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा कि सरकार गंभीर है और दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को गंभीर बताया है। तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम की लापरवाही है साहब। कोई भी छोटा इंटरवेंशन होता है, ब्लड लॉस का जिसमें खतरा होता है, तो उससे पहले HIV जांच जो है मैंडेटरी है। आप गाइडलाइंस को देखें साहब, जो IMA के गाइडलाइंस हैं और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस हैं, फिर ये बड़ी चूक कैसे हुई? जिस मरीज ने अपनी पहचान छिपाई, उसने तो गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन जो सिस्टम नज़रअंदाज करके कई डॉक्टर्स और नर्सेज की जान खतरे में डाल दिया, उसका क्या? ये मामला संज्ञान में आया सरकार के, जो भी दोषी होंगे, और मुझे लगता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। मरीज ने भी अपनी जो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव था उसको छिपाने का काम किया, लेकिन ये गंभीर एक मामला है कि OT में जाने से पहले जो जिस प्रक्रिया के तहत जो जांच होता है उसमें लापरवाही बरती गई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो दोषीवार हैं उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो गंभीरता नहीं दिखाई गई। और इस बीच असम चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। असम विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत का चुनाव प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी से वोट देने की अपील की गई है। असम में आदिवासी सिखाएंगे सबक, सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा है। सब एकजुट होकर तीर धनुष को वोट करेंगे। असम सरकार ने इनकी आवाज को दबाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा है, आदिवासियों से वोट करने की अपील सीएम हेमंत सोरेन ने की है। आपको बता दें कि हाल में ही विधानसभा के चुनाव असम में होने हैं और इसको लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान सामने आया है। और देखिए, असम विधानसभा चुनाव में मतदान 9 अप्रैल को होने हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार कर वोटों की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम से इस बार आदिवासी इस बार सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जेएमएम के तीर धनुष पर अपना वोट देकर पार्टी के उम्मीदवारों को जरूर जितवाएंगे। मुख्यमंत्री के इस अपील पर कांग्रेस ने कहा कि जेएमएम 18 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरे असम की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं जेएमएम ने इस बार असम चुनाव में पार्टी की मजबूती का दावा किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी को तो ये स्पष्ट करना चाहिए, जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं किस हैसियत से कर रहे हैं। वहाँ 17-18 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहा है, 1-2 सीट जीत जाएंगे, तो ये सारे वादों को कैसे कंप्लीट करेंगे? यानी मुख्यमंत्री जी लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। वोट काटने की बात है या नहीं काटने की बात है, सबको अपना लड़ना है भाई। हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो विकासवादी विचारधारा के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। और आसाम में जिन मुद्दों को लेकर हम गए हैं, जिन मुद्दों को माननीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी ने उठाया है, उन मुद्दों को आज तक किसी भी दल ने उनको प्राथमिकता नहीं दी। और आज आप ताकत देखिए आदिवासियों की। हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ वहां के मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का प्यार, जनसमर्थन जिस तरह से कांग्रेस के सभाओं में देखने को मिल रहा, अपार जनसमूह उनकी सभाओं में आ रही है पार्टी की, इससे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाले समय में वहां पर एक नई सरकार का गठन होगा।
और अब बात कर लेते हैं महागठबंधन में चल रहे खींचतान की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का तापमान चढ़ा हुआ है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे। झारखंड में साथ साथ सरकार चला रहे दलों ने असम में अलग अलग राह पकड़ ली है, जिससे सियासी रिश्तों में खटास साफ नजर आ रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। असम चुनाव का असर झारखंड पर। महागठबंधन में बिखराव। कांग्रेस आरजेडी से जेएमएम का हो गया ब्रेकअप। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। गठबंधन सरकार के भीतर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। पहले जेएमएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और अब आरजेडी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री संजय प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन को बेहतर तरह से चलाने के लिए कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। जेएमएम को 2-4 सीट भी मिल जाता तो जेएमएम एक तरह से आपका मजबूत पार्टनर तो रहता ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है। ये हम लोगों ने भी एहसास करते हैं, दबे जुबान में इसके कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम, जो बातें आया है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट आवर में जाके इस तरह से गेम करता है, तो वहां छोटे दल को तो आहत पहुंचता है। संजय यादव के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा, बिहार में आरजेडी ने जेएमएम को सीट क्यों नहीं दी? भाई, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे, तो आपने बिहार में क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दिया? आप माननीय मंत्री जी अपने पुत्र को फ्रेंडली फाइट करवा दिया और जिसका यह परिणाम हुआ कि आपके पुत्र भी हारा और गठबंधन भी हारी। तो वहीं इन सभी बयानबाजी पर जेएमएम ने भी अपनी राय रखी है। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। बिहार और असम में क्या हुआ, ये झारखंड की जनता ने देखा है। जब गठबंधन धर्म का पालन करने की बारी आती है तो हमारे सहयोगी दल ने बिहार में क्या किया और असम में क्या किया, उसको झारखंड की जनता ने देखा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विस्तार के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। इस मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेएमएम ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड से आरजेडी कोटे के मंत्री को बाहर किया जाएगा, लेकिन आज तक इसकी कोई भी समीक्षा नहीं हुई। और अब जब असम में चुनाव है तो ये सभी दल आपस में लड़ रहे हैं। ये राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब भी चुनाव आता है एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में कई आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये आपस में मिलजुल करके झारखंड को लूटना चालू कर देते हैं। क्या ये टकराव आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई में गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता के मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय पार्टियां आपसी विवादों में उलझ कर रह गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची बायोम ने बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज बायोम द्वारा आयोजित स्कॉलरशिप टेस्ट में एक बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे। अलग अलग राज्यों से आए ये बच्चे अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल करने को बेताब नजर आए। बिहार, झारखंड, असम समेत कई राज्यों से सैकड़ों की संख्या में बच्चे पहुंचे और उनके माता पिता भी बेहद उत्साहित थे। ये फेज 1 का लास्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है और जिसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं बाहर से, सराउंडिंग कई स्टेट के बच्चे भी हैं और लगभग 100+ बच्चे अभी फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हैं। ऐसा 3 शिफ्ट होता है यहाँ पे एग्जाम एक दिन में। और इस स्कॉलरशिप का फायदा ये है कि बच्चों को काफी स्कॉलरशिप मिल जाता है जिसके कारण से उनका काफी कम फी लगता है और जिससे उनको इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट मिलता है, उनके पेरेंट्स को मिलता है। मिनिमम 10% स्कॉलरशिप से लेके 100% तक माफ हो सकता है आज के टेस्ट के थ्रू। और हमारा जो नॉर्मल फी है उससे काफी कम फी में वो यहाँ पे बच्चे पढ़ पाएंगे, जिसके लिए बढ़ते आगे अगली खबर बोकारो से, जहां के जिला अधिवक्ता संघ के नए भवन निर्माण को लेकर स्थिति अब साफ हो चुकी है। जिला अधिवक्ता संघ का नया भवन 69 डिसमिल जमीन पर बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 अधिवक्ताओं के बैठने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार इस भवन का निर्माण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार द्वारा कराया जा रहा है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। कार्य का आवंटन भी कर दिया गया है। ये बार भवन का निर्माण होने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का पहल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहल से ये हुआ है और इसमें
पूरे झारखंड के हर जिला में एक बार भवन बनने का जो निर्णय हुआ था, इसमें ऑनरेबल एक्टिंग जज का बहुत बड़ा हाथ है, ऑनरेबल हाईकोर्ट का हाथ है, सुप्रीम कोर्ट का हाथ है, और न कि किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है। बार भवन का निर्माण विभिन्न जिला झारखंड में हो रहा है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रयास से ये कार्य आज कार्यान्वयन हो रहा है, और जो टेंडर निर्गत किया गया है, ये सब जो बोल रहे हैं एकदम गलत है। और पेपर भी बिना कोई तथ्य लिए, उनसे बिना कोई कागज, रिटन कागज लिए कि उनका क्या प्रयास रहा, न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं। वहीं अप्रैल की गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच रांची के काके प्रखंड के चारी हुजीर गांव में फुटबॉल की रौनक परवान पर चढ़ी हुई है। चारी हुजीर गांव को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बेटियों का गांव माना जाता है और इस गांव से कई बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे चुकी हैं। और ऐसे में नशे के शिकार इस गांव में बेटियों ने घर की परेशानी और तानों के बीच फुटबॉल की दुनिया में अपना ही नाम कमाया है। हालांकि आज भी बेटियों को गाँव के फुटबॉल मैदान तक पहुँचने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ज्यादातर फुटबॉलर बेटियों के जूते पूरी तरह फटे नजर आते हैं। जूते के फटे होने की वजह से दौड़ने के दौरान पांव में पत्थर चुभते हैं, लेकिन उनका हौसला फिर भी बुलंद है। 2013 में स्टार्ट किया था। इस गांव में लड़कियों लोग को बाल विवाह, राजस्थान हरियाणा जैसे लड़कियों को शादी कर दिया छोटे में, 12 साल 13 साल में। आज वही लड़कियां यहां से निकल के आज चारी हुजीर फुटबॉल की गढ़ मानी जाती है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 18 इंडिया, सब जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल, खेलो इंडिया, एजीएफ है नेशनल। तो ये चारी हुजीर ऐसी गांव अभी हब बन गया फुटबॉल का, जहां नेशनल के लिए और इंडिया के लिए प्लेयर तैयार कर रही है। झारखंड में फुटबॉलर बेटियों के खेल पर आज दुनिया ताली बजा रही है, लेकिन बेटियों का घर से बाहर निकलकर फुटबॉल के मैदान तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हम इस समय राजधानी रांची के कांके प्रखंड के चारी हुजीर गांव में हैं, जिसे फुटबॉलर बेटियों का गांव कहा जाता है। इस गांव से कई बेटियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं, कई नेशनल प्लेयर है, लेकिन ये गाँव जो है नशे का शिकार गाँव भी है। इस गाँव में ज़्यादातर घरों में आपको हड़िया जो है नशीला पदार्थ बनता है, और ऐसे में बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन बेटियां अपनी जिद से निकल रही हैं, दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। स्कूल, घर का काम, बकरी चराना, गाय चराना, बस यही सब करती थी। और हमारा लाइफ एकदम बहुत डिफरेंट था। मुझे पता चला कि फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल खेलने से क्या होता है। फुटबॉल से हमें बहुत सारे क्या कहते थे सर, गाँव वाले तो हम लोग को बोलते थे कि फुटबॉल खेल के क्या करेगी, ये लड़का जैसा शॉर्ट्स पहन के जाती है, शर्म नहीं आता है, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट करते थे कि ये अपना पैर दिखाने के लिए ऐसा शॉर्ट्स पहन के जाती थी। बहुत मुश्किल था सर। पहले गांव वाले उतना जागरूक नहीं जानते थे कि मतलब बेटी भी कुछ कर सकती है, इसलिए बहुत ताना मारते थे। शॉर्ट्स पहन के जाती है, ग्राउंड में लड़कों जैसा खेलती है। अभी सबको मतलब गांव में लगभग सब इंटरनेशनल और नेशनल खेल चुकी है, तो सबको जागरूक हो चुके हैं और बोलते हैं कि बेटी भी कुछ कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर वाले लोग को भी भड़काया जाता है कि आपकी बेटी खेलने जा रही है, वहाँ बिगड़ जाएगी ऐसे बोल करके, और लड़का लोग के साथ में खेलती है तो ऐसे ही कुछ बोलते थे। तुम सभी के जूते फटे हुए हैं, तुम भी आओ इधर। ये जो फटे जूते से खेलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि जो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यानी फटे जूते से खेलना मुश्किल होता है। तो ये जूते तुम प्रैक्टिस करती हो तो चुभते भी होंगे? यस सर। सर मेरे पापा किसान हैं। और तुम्हारे? राजमिस्त्री। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीर है झारखंड में फुटबॉल की। यहाँ फुटबॉल का जन्म होता है, बेटियों की जिद से फुटबॉल निकलता है, और इन्हीं तकलीफ़ों के सहारे फुटबॉल आगे बढ़ता है और देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में जुटी संस्था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आज खुद अपने अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। संस्था का काम तो चल रहा है, लेकिन सदस्यों के साथ जिलों में अध्यक्ष के खाली पद बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में बाधा बन रहे हैं। जरूरत है संस्था में खाली पदों को भरने और संस्था को और भी अधिक सशक्त बनाने की, ताकि झारखंड के बच्चों का बचपन सुरक्षित रह सके। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। झारखंड में बच्चों के संरक्षण और कल्याण की जिम्मेदारी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर, लेकिन हैरत की बात है कि बच्चों को उनका अधिकार दिलाने से जुड़ी इस अहम संस्था के कई पद लंबे समय से खाली। राज्य के कई जिले में CWC चेयरपर्सन और सदस्यों के पद रिक्त हैं। ऐसे में बाल अधिकारों की रक्षा प्रभावित हो रही है।
राजधानी रांची और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुख्य जोन माने जाने वाले खूंटी जैसे जिलों में भी CWC के अहम पद खाली हैं। इससे बैठक अनियमित हो गई है, जिससे बाल श्रम, नवजात शिशु के अडॉप्टेशन, उनके संरक्षण के मामले में त्वरित कार्रवाई रुक गई है। एक नजर डालते हैं झारखंड के जिले में CWC की हालत पर। झारखंड में CWC का हाल नवंबर 2025 के पत्र के मुताबिक 10 CWC के मेंबर दूसरे जिले के प्रभार में हैं। सप्ताह में 2 दिन दूसरे जिले में करते हैं काम। सदस्यों की कमी से काम पर असर पड़ता है। धनबाद की सदस्य ममता अरोड़ा बोकारो के प्रभार में हैं। देवघर के रजनीकांत दुबे को दुमका का प्रभार मिला है। लोहरदगा के खुर्शीद आलम को गुमला का प्रभार है। पाकुड़ की रंजना कुमारी विनोद कुमार जामताड़ा के प्रभार में है। हजारीबाग के ज्योतिष्ण वर्मा पायल सिन्हा कोडरमा के प्रभार में है। हजारीबाग के अध्यक्ष रूपा कुमारी को रामगढ़ का प्रभार है। जुगाड़ तकनीक के चलते परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। CWC सदस्यों के नहीं रहने का खामियाजा रांची में लावारिस हालत में मिले नवजात को झेलना पड़ा। 30 मार्च को नवजात डोरंडा के पास झोले में फेंका मिला। बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन CWC सदस्य नहीं रहने से बच्चे के इलाज का फैसला लेने में ही घंटों बीत गए। फिलहाल बच्चे का इलाज रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी हालत बेहतर है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अगर उसे पहले लाया जाता तो हालत और बेहतर होती। न्यूबॉर्न का ऐसे भी रूल रहता है कि जितना जल्दी अगर कोई कंडीशन में कुछ खराब, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल ले आए उतना जल्दी इलाज शुरू होता है। इस बच्चे को शायद कॉर्ड भी नहीं क्लैम था, मतलब बच्चा बहुत देर इसका रक्तस्राव भी हुआ होगा और इसकी स्थिति और खराब हुई, इसलिए शायद ये और जल्दी आता तो इसकी इलाज जल्दी शुरू हो जाती। रांची में CWC की हालत पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष अजय साहा ने चिंता जताई और आरोप लगाया कि झारखंड में बाल अधिकार संरक्षण के लिए सरकार गंभीर नहीं है और सारा सिस्टम ठप पड़ा है। तो बाल संरक्षण आयोग जो है राज्य का, वो भी ठप पड़ा हुआ, उसमें भी कुछ आता पता नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पलामू के शेल्टर होम में आज से 1 साल पहले सरकारी शेल्टर होम में एक बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ था। आज तक खुलासा नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन से सफेद पोश लोग थे। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में झारखंड में बाल संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिसोर्सेस है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। झारखंड में CWC के शिथिल पड़ने के आरोपों को आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी ने खारिज किया। प्रभार देकर काम कराने की बात कहते हुए उन्होंने खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया जारी रहने का भी दावा किया। काम चल रहा है, नियम संगत चल रहा है और एक जिला का मिलजुल के चल रहा है और वो ऐसे चलता है, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी CWC का नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बच्चे किसी भी समाज, राज्य और राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लेकिन जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम ही जुगाड़ तकनीक से चल रहा है तो बच्चों को उनका अधिकार कैसे मिल पाएगा? सोचने वाली बात है। जरूरत है राज्य में शिथिल पड़े CWC के कार्यों को तत्काल दुरुस्त करने की और खाली पदों का जल्द भरने की, ताकि बच्चों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे